हम मुसलमान हैं, हमें गर्व है हम मुसलमान हैं। जो सोशल मीडिया पे इस्लाम पे टिप्पणी करते हैं, मैं कहता हूं किसी के धर्म के बारे में मत भोग। खुदा की कसम ये इस्लाम है जिसने कायनात को सांस लेने का हक दिया है। ये सच्ची बात। सिर्फ मजहब इस्लाम वो है जो खुदा को पसंद है। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। मजहब इस्लाम वो है जो खुदा को पसंद है, और हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, हमें नाज है हम मुसलमान हैं। अल्लाह का शुक्र है उसने ये कुर्सी दी है। अगर मैं किसी गली में रक्षा भी चलाता होता और मेरे सामने आकर के सुपर पावर मुल्क का कोई सुपरमैन मुझसे कहता बता मैं आला या तू आला, अगर वो इस्लाम वाला होता तो शायद कह देता तू आला है, और अगर वो इस्लाम वाला नहीं होता मैं कह देता सुन तेरी कुर्सी तुझे मुबारक हो, हुजूर के दर की गुलामी हम मुसलमानों को मुबारक। हाँ, फख्र करो कि हम मुसलमान हैं, हमें शर्म नहीं है, फख्र है हमें मुसलमान। आप फख्र करें, एहसान है अमीना के लाल का। हुजूर नहीं आए तो क्या कर रहे थे हम? कभी दरख्तों को सजदे हम कर रहे थे, सूरज को सजदे हम कर रहे थे, दरिया की लहरों के आगे हम पड़े थे, चूटी को सजदे हम कर रहे थे, किसी भी ताकतवर शय के आगे सर हम झुका देते थे। हमने सूरज की रोशनी देखी, सर झुका दिया, दरख्तों की ऊंचाई देखी, सर झुका दिया, समंदरों की मौजें देखी, सर झुका दिया। हम ये समझते थे ये ज्यादा पावर वाला है, लेकिन जब अमीना के लाल ने कदम रखा, हमें पेशानी झुकाते देखा सूरज के आगे, मकाम साहिबा में उंगली उठाई, सूरज को पलटा के बताया, कहे मेरा चाखने वालों, कलमा पढ़ने वालों, इसे सजदा मत करना, तुम इसके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम इसके लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए बनाया गया है। लोग कहते हैं कोई नहीं जा सकता सूरज तक, हाँ नहीं जा सकता, लेकिन खुदा की कसम हमारा वो मुक्तदा है, वो रहनुमा है, जात बड़ी बात है, जिसने इशारा कर दिया कि तो सूरज को उल्टे पैर आना पड़ा। हमें फख्र है हम मुसलमान हैं। लोग चांद के आगे गिर गए, कहने लगे ठंडी रोशनी है, नूर है, अंधेरे में चमकता है, सजदा कर लो। लेकिन हुजूर ने इशारा करके कलेजा फाड़ के कहा, लोगों ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। मैं तो दावत फिक्र देता हूँ, तुम्हारी मर्जी जिसे चाहो पूजो, लेकिन बताओ तो सही, लोग दरिया की पूजा करते हैं, पानी के आगे हाथ जोड़े रहते हैं, क्या औकात है पानी की मुसलमान के सामने, हैसियत क्या है मुसलमान के सामने? तारीख उठा करके देखो, हजरत साद इब्न अबी वक्कास है, आप जब लश्कर लेकर के जा रहे हैं, सामने दरिया आया था, देखा दरिया में पानी ज्यादा है, मौजें उठ रही है, लश्कर ने कहा था ए नबी के प्यारे साथ ये दरिया कैसे पार किया जाएगा, इसकी मौजें भी तेज हैं, लहरें भी उठ रही हैं, डूब जाएंगी सवारियां। हजरत साद इब्न अबी वक्कास के जुमले सुनना, आप दरिया के किनारे आए, आपने कहा था समंदर तुझे पता है हम कौन है, हमने किसका कलमा पढ़ा है, तू जानता है ये कौन है सवारियों पे सवार, तुझे पता है ये किसके घोड़े हैं, तुझे पता है ये किसका लश्कर है, अगर जानता है तो फिर हमें रास्ता दे दे। तारीख गवाह है वो घोड़े जो दरिया के सीने पे गुजरे थे, जब वो पक्की जमीन पे गुजरते थे इतनी आवाज नहीं आती थी जितनी पानी के सीने से मौजों से आवाजें आ रही थी। पूरा दरिया पार कर लिया, घोड़े के पैर तक न भीगे, गोया दरिया कह रहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोगों कलम तेरे। ये है मुसलमान, हमें फख्र है हम मुसलमान हैं, हमें गर्व है हम मुसलमान हैं। जो सोशल मीडिया पे इस्लाम पे टिप्पणी करते हैं, मैं कहता हूं किसी के धर्म के बारे में मत भोग। खुदा की कसम ये इस्लाम है जिसने कायनात को सांस लेने का हक दिया है। ये सच्ची बात है, हमें फख्र है हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है। मुसलमानों, मैं उनकी बात नहीं करता जिनके चेहरों पे दाढ़ियां हैं,
उनकी बात नहीं करता जो एक कौम के इमाम है, उनकी भी बात नहीं करता। इफ्ता का कलम जिनके हाथों में है उनकी भी बात नहीं करता। बुखारी और मुस्लिम जिनके आगे हैं, मैं तो उस मजदूर की बात करता हूं जो नंगे पैर नंगे बदन किसी के घर के आगे झाड़ू लगाता है, तो ये उसका काम अपनी जगह पर है, लेकिन उसे फख्र होना चाहिए उसने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। हमें फख्र है, हम मुसलमान हैं। मगर याद रखिए, ये तो पावर है इस्लाम की, ये ताकत है मुसलमान की। गलती हमसे ये हुई है कि हमने अपने आप को नहीं पहचाना। ये सबसे बड़ी गलती हमने की है, हमने अपने आप को नहीं पहचाना। हमने पढ़ा भी सब कुछ, सुना भी सब कुछ। यही वजह है कि हम अपने इस्लाम से दूर हो रहे हैं, इसलिए कि हम अपनी पावर नहीं पहचान सके। क्या नहीं था तेरे लिए? कायनात खुदा ने तेरे लिए बनाई है, एक एक जर्रा तेरे लिए बनाया। तू कितना नसीब वाला है जिसे खुद ने मुस्तफ़ा, जिसे खुदा ने मुस्तफ़ा जैसा महबूब दे दिया। बता उसके आंगन में क्या कमी होगी। हमारे लिए ये फख्र की बात है, हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हमें फख्र है हम हुजूर के। हम अपनी जिंदगी देखें, हमने अपने आप को नहीं पहचाना। इस्लाम आया, वक़ार मिला। और सुनिए इस्लाम ने किसे किसे कितनी इज्जत दी है, किसे कितनी इज्जत दी है। सबसे पहले मैं बात करूं ना तो कमजोरों की कोई इज्जत नहीं थी, कमजोरों की कोई इज्जत नहीं थी। बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर अगर कोई कमजोर बच्चा पैदा हो जाता तो उसे दुनिया में जीने का हक नहीं था। मां खुद उसको जाकर के पहाड़ से नीचे फेंक देती थी, बेटा हो या बेटी। कमजोर नहीं जी सकता था, सिर्फ ताकतवर को जीने का हक था। हुजूर आए तो कमजोर मुस्कुराने लगे, हुजूर आए तो कमजोर मुस्कुराने लगे। और मेरी बहन बेटियों जो एक वक्त की रोटी न मिलने की वजह से सिर्फ मजहब छोड़ करके किसी भी चोटी वाले के पीछे जाती हो, तुम भूल गई आज जो तुम्हें इज्जत के ख्वाब दिखाते हैं, जो तुम्हें ऐशो इशरत के ख्वाब दिखाते हैं, खुदा की कसम ये वही है जो तुम्हें जिंदा चिताओं पे जलाया करते थे। ये वही है जो बेवा होने के बाद तुम किसी को मुंह नहीं दिखा सकती थी। तुम उन्हीं के घर को आबाद कर रही हो जिन्होंने जीने का हक छीना था तुमसे। उस इस्लाम को छोड़ के जा रही हो जिसका पानी तेरा मेरा नबी जब दुनिया में आया सबसे पहले जिस औरत को जीने का हक ना था उसने उस बेवा यानी हजरत खदीजा के दरवाजे पे दूल्हा बन के जाके ये बता दिया और लोगों अब तक बेवा रुस्वा होती थी, मोहम्मद आ गए हैं, बेवाओं को इज्जतें मिलती रही। हाँ हुजूर आ गए हैं, बेवाओं को इज्जत मिलेगी। गलत नहीं कह रहा हूं भाई, इस्लाम है ये। तुझे नहीं बताई ये तारीख? एक लड़की इंटरव्यू देती है, मेरे घर में खाने कुछ नहीं था इसलिए धर्म छोड़ दिया मैंने। इतना कमजोर मजहब, चंद दिन ये टकों के ये कौड़ियों के लुकमे न मिले, तूने इस्लाम छोड़ दिया। तारीख पढ़ उस खातून की जिसे तारीख में हजरत आसिया कहा जाता है। चंद रोटी के टुकड़े ना मिले, धर्म छोड़ के चल दी। मरना है एक दिन, मौत हकीकत है। मौलवी से पूछ वो भी कहेगा मरना है, पंडित से पूछ वो भी कहेगा मरना है, सिक्के गुरु से पूछ वो भी कहेगा मरना है। यहाँ तक के जितने धर्म दुनिया के अंदर है कोई इनकार नहीं कर सकता मौत का। अगर मरना है तो फिर बेबसी की मौत न मर, शान वाली मौत मर। और ऐसी मौत मर कि जब कब्र में पूछो फरिश्ते कहे किधर से आया है, किधर जा रहा है, इस शान से जा कि सर उठा के कहे तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। तवज्जो है सारे लोगों की? चलें आगे थोड़ा बहुत। थके तो नहीं अभी? अगर थक गए हो तो खत्म कर लो, इसलिए कि माल कीमती है तो खरीदार भी कीमती होने चाहिए। मैं किसी लुक्के सुक्के को ये बातें नहीं बताता, मेरी मर्जी रहती जब भी बातें हो, बातें मदीने वाले की हो तो आशिक भी मदीने वाले के हो।
हाँ, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। पढ़ो ना तारीख, अल्लाह अकबर। उठा तारीख, मैं किसकी बात करूं? अगर खवातीन की बात करें, हमारा समाज अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये समझता है कि लट फेरने का हक मर्द का है, पिटने का हक औरत का है। ये मतलब ये निकाला जाता, और लोग कहते हैं रिजालु कव्वामून अलन निसा। तुम्हारे मजहब ने देखो औरत को नौकरानी बनाया। मैं कहता हूं नहीं, नौकरानी नहीं है, कुरान ये कहना चाहता है हमने औरत को घर की हुकूमत अता की है। घर की हुकूमत, इनकी सोचे देखो कितनी बेवकूफ कौम है जमीन पे। हंसी आती है और हमें शर्म नहीं आती है। खुदा का शुक्र है, रब ने हमारे मुंह भी पाक बनाए हैं, रिज्क भी पाक रखा है, रिज्क भी पाक रखा है। हम जानते हैं उसकी तखलीक में राज क्या क्या है। अगर वो हमें पेशाब ही पिलाता तो फिर माँ के शिकम में कनेक्शन यहां से नहीं यहां से करता, लेकिन उसने नाव से गंदे खून का कनेक्शन किया ताकि तेरा मुंह पाक रहे। तुझे जमीन पे आने के बाद मेरे महबूब का नाम लेना है, और उसने ये कहा डायरेक्ट मत लेना, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कह, उसके बाद तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना। ये है इस्लाम, इतना पाक है इस्लाम, इतना साफ है इस्लाम। समझ गए ना? औरतें पीटने के लिए, मर्द पिटाई करने के लिए। डर क्यों रहे हो भाई? बेइज्जती नहीं होगी? हाँ नाम है, हो गया होगा हादसा भाई, कभी भी हो सकता है, ये मसला कोई नहीं। मगर मैं आपके सामने बस एक उस्ताद की तरह हूं, आप मुझे सही बताइए, और डॉक्टर को सही बीमारी बताया करो। खतीब एक डॉक्टर की मानिंद है। मेरी गुजारिश है, जो लोग मुझे जानते हैं कि मेरा अपना क्या काम है, वो बुलाते हैं, मुझसे कभी नहीं कहते कि आपको इस मौजू पे बोलना है। खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें वो आंखें दी हैं जहां बैठ जाते हैं, सिर्फ चेहरे देख करके पहचान लेते हैं कौन सी दवा की जरूरत पड़ेगी। और हम फख्र से कहते हैं हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तो मसला ये भी है थोड़ा सा जरा, और अगर आप बुलाइए जलसे कराइए, मगर आपसे इतनी गुजारिश है, इतनी गुजारिश है, जब दावत दें ना किसी खतीब को तो मौजू भी दे दिया करें, मौजू जरूर दिया करें, इसलिए कि आपके इलाके में क्या जरूरत है अल्लामा रिहान साहब जानते, ये उलमा जानते। मैं मुरादाबाद का रहने वाला, मैं क्या जानूं? मुझे खुद बताओ, पेट में दर्द हो, दवा बुखार की दे दूं? बोलो। किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, मैं पेट की खुश्की की दवा दे दूं? तो यहां नहीं वहां पहुंच जाएगा बंदा। तुमने नहीं देखा नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। नीम हकीम खतरे जान की मिसालें लॉकडाउन में खूब मिली, जिसका कहीं प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था, दे सुई पे सुई। आज तक कोई यूं चल रहा, क्या बात है, यहां टीका लगा था, वो टीका नहीं पता चला पानी भर के लगा दिया था डॉक्टरों ने, पट्टा ही सिकड़ गया, कैयक के कूले टेढ़े। तो ये नीम हकीम खतरे जानते। एक तकरीर कर रहा बैठा बैठा, वो कह रहा जानते नहीं हो नहरे फुरात एक कुआं था। हैरत की बात। और मैंने कहा भाई कौन सी लाल किताब से पढ़ के आया है? और तकरीर में लोगों की तबीयत बहलाने के लिए कह रहा इतना जालिम था यजीद, इतना हरामी था यजीद के फिल्में देखता था। ये देखो कहां की ईंट कहां का रोड़ा, कहां का घुटना कहां पे फोड़ा, ये हालात भी है। तो मेरे भाइयों, अगर डॉक्टर जो पूछे उसे सच बता दो, बताओ औरतें क्यों मरती हैं ज्यादा? अल्लाह माफ करे, ये उसके फैसले, मौत बरक है। अरबाब में तवज्जो करें भाई, थक गए क्या भाई साहब हमारे? अगर देखो किसी को जरूरत हो तो जाइए, जरूरत यहां पूरी नहीं होनी चाहिए, जरूरत जहां जगह की हो वहां जाइए। बस गौर कीजिए मेरी बात, ज्यादातर औरतें क्यों मर जाती हैं बीमारी में? उसकी वजह यह होती है कि वो औरतें जितना मर्ज होता उससे ज्यादा जाहिर करती हैं।
गौर करना, अगर थोड़ा दर्द होगा तो मर गई, टेढ़ी हो जाएगी। डॉक्टर घबरा रहा, आप दर्द का तो कोई आला ही नहीं बना जो नाप ले। कह रहा ज्यादा दर्द है के पास, उसने लगा दिया 500 mg का इंजेक्शन, जाके डायरेक्ट किडनी पे पड़ा, किडनी फेल, खेल खत्म। इसलिए डॉक्टर को जितना मर्ज हो उतना ही बताओ, ना कम ना ज्यादा। समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा था? औरतें पिटने के लिए है, अभी नहीं आई आपके समझ में, फिर लाऊं घुमा के। औरतें पिटने के लिए है, मर्द मारने के लिए है। फिर रिजालु कव्वामून अलन निसा, ये पता क्यों फरमाया गया? इसलिए फरमाया गया ताकि कोई मर्द औरत की कमाई खाने का आदी ना बने, ताकि कोई किसी बेटी से 10 लाख जहेज में डिमांड ना करे, ताकि कोई निकाह जहेज की शर्त पे ना करे, ताकि कोई जहेज में लड़की वाले से गाड़ी ना मांगे। कुरान ने कहा चुप हो जा, 10 लाख की डिमांड ना करना, ये खातून है, तू मर्द है, अगर तेरे अंदर मर्दानगी है अपने लिए भी कमा और गरीब की बेटी के लिए भी कमा। ये रिजालु कव्वामून अलन निसा, ये तुम्हारी कुर्सी तो काम से गई, घर की वही देसी वाली कुर्सी ले लो। हाँ, प्लास्टिक वाली कुर्सी मंगा ली जाए। तवज्जो है ना आपकी? ये हालात है आज। इसको हटा दीजिए जरा, सारे लोग, कोई बंदा एक नारा लगा दे खड़े के बीच में से। ये नीचे ही बैठ गए, आज उसको ऐसे ले उठा के नीचे सरक गए, नीचे उधर पकड़ लो, लगान दो, लगान दो। ये है तो कोई मसला नहीं, अब टाइम बहुत हो जाएगा। कुर्सी बदली है, जलसा नहीं बदला अभी। अच्छा तो निकल रहे आप, तो थोड़ी देर की बात और थी वैसे तो, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। बस तवज्जो है सारे लोगों की, बात थोड़ी सी आगे बढ़ा ली जाए, इजाजत है, इजाजत है सारे लोगों की। तो कुछ लोगों ने जो इस्लाम को गालियां थी ना, मेरी बेटी बहुत गौर से सुने, आज बेटी वालों को भी सुनना जरूरी है और बेटियों को भी सुनना जरूरी है। बहुत आसानी से कि इस्लाम ने जो है ना औरतों को गुलाम बनाया, औरतों को पैर की जूती बनाया इस्लाम ने। खुदा की कसम, औरतों को इस्लाम ही ने इज्जत दी है। कैसे बेवकूफ बनाया जाता हमारी बेटियों को। देखो हम आजाद हैं, एक भाषण दे रही थी आवारा कुतिया, वो भाषण में ये कह रही थी कि अगर हमारे धर्म में लड़कियां आ जाएंगी तो उन्हें तलाक का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं हमारे धर्म में लड़कियां आ जाएंगी तो फिर उन्हें फांसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वो कहती है कि अगर हमारे धर्म में आ गई तो एक औरत 10 बच्चों की मां नहीं बनेगी। मैं कहता हूं तेरी बेटी हमारे धर्म में आ गई तो एक औरत 4 भाइयों की बीवी नहीं बनेगी। अगर समझ गए हो तो बोलो, वरना फिर पढ़ के आओ जाके। अगर इस्लाम में आ गई तो एक औरत 4 की बीवी नहीं बनेगी, एक की रहेगी। ये इस्लाम है, ये है इस्लाम। गलत चेहरा दिखाया जा रहा है इस्लाम का। इस्लाम क्या है सुनो, इस्लाम कहता है औरत घर में रहे, ये कहते हैं औरत बाजार में रहे, ये कहते हैं हम औरत को सर्विस देंगे, नौकरी देंगे। इस्लाम कहता है तू सिर्फ शौहर की गुलामी कर, बाकी सबकी गुलामी से आजाद। इतने लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जो हज करके आए होंगे, उम्रे पे गए होंगे, उनकी बात मैं नहीं करता। अलबत्ता जो लोकल के सफर करते हैं उसमें हम लोग अक्सर देखते हैं फ्लाइट के अंदर टिकट लड़की चेक करती है, बोर्डिंग लड़की कर रही है, सामान की चेकिंग लड़की कर रही है, एंट्री फ्लाइट में लड़की कर रही है, अंदर आपके लिए हर 5 मिनट पर सवाल करने वाली लड़की खड़ी होती है, आके पूछती है सर कुछ चाहिए, ये देखो इन्होंने कौन सी इज्जत दी है इस्लाम की शहजादी को, ये कहते हमने इज्जत दी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, हर 10 मिनट पे आने वाली लड़की आपसे कहती सर क्या चाहिए, उनका अपना लिबास है, अपनी यूनिफॉर्म है, लड़की को यहाँ तक के कपड़े पहनने हैं, ऊपर यहाँ तक के
बहन ने आधी नंगी लड़की ला करके यात्री के आगे खड़ी कर दी। वो पूछ रही है कुछ चाहिए, वो कुत्ते की निगाह से देखे तब भी लड़की बर्दाश्त कर रही है, सूअर की नजर से देखे तब भी बर्दाश्त कर रही है, अपनी वकील की नीयत से देखे तब भी लड़की बर्दाश्त कर रही है, इसलिए कि उसे तनख्वाह तब मिलेगी जब वो सबको राजी रखेगी। अगर कोई रूठ गया तनख्वाह नहीं दी जाएगी। और मुझे बता तो सही, एक जहाज के अंदर कम से कम 80-90 लोग, ज्यादा से ज्यादा 700 लोग बैठा करते हैं। एक लड़की है 700 लोगों की नौकरी कर रही है, सुबह से शाम तक सबके आगे पीछे पानी चाहिए, खाना चाहिए, सबकी नौकरी कर रही है। जब ये घर के अंदर थी तो बाप की रोटी, माँ की रोटी, शोहर की रोटी, बच्चों की रोटी, ज्यादा 10 लोगों की नौकरी। जहाज में गई तो 750 की नौकरी। मुझे बता, नौकर तूने बनाया है या नौकर इस्लाम ने बनाया? बता मुझे, वो लड़कियां इज्जत वाली हैं जो 700 के आगे पीछे घूम रही हैं, या वो बेटी इज्जत वाली है जो घर के अंदर इज्जत से दुपट्टा सर पे रख के बाप को रोटी खिला रही है? कौन है इज्जत वाली? वो जो अपने परिवार के बीच में है, वो जो अपनी फैमिली के दरमियान है। लेकिन हमने ये सोचा नहीं, एयर होस्टेस बना दो, 1.5 लाख सैलरी मिलेगी। लानत हो ऐसे पैसे पे यार, जो इज्जत बेच के कमाया जाए। इस्लाम जिल्लत नहीं देता, इस्लाम इज्जत देता है। हाँ, इस्लाम इज्जत देता है। इस्लाम ने यह कहा, इसे सिर्फ वो देखेगा जिसकी बेटी होगी या जिसकी बहन होगी या जिसकी बीवी होगी या जिसकी मां होगी, इसके आगे कोई नहीं देखेगा इसे। ये इस्लाम कहता है। और तुम ये कहते हो पैसा तब मिलेगा जब चौराहे पे तेरी नुमाइश होगी। बता, इज्जत तूने दी कि इस्लाम ने दी? बताओ। और जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के। आज सोसाइटी के अंदर ना, सोसाइटी के अंदर जुल्म इतना बढ़ चुका है हद से ज्यादा। मैं इतनी अच्छी गुफ्तगू नकीब अहले सुन्नत की थी कि अगर ये 4 बजे तक भी बोलते रहते, उम्मीद है कोई उठ के नहीं जाता। बहुत उम्दा नकाबत और नकीब की जिम्मेदारी मजमे को ज़िंदा रखना होता है। बहुत अच्छी नकाबत। और उनसे पहले भाई अहमदुल फत्ताह साहब हुजूर का रोज़ा देख के आए, और फिर कसम से जो तबीयत में दर्द था ना, वो लहजे में नज़र आ रहा था। और मैं ये तो नहीं जानता हूँ किसकी तबीयत क्या है। मैं उस शख्स को आशिक नहीं कहता जो कूद कूद के गड्डियाँ लुटाए, और मैं उसको भी पागल नहीं कहता जो चुप बैठा रहे। ये अपने अपने दिल का मामला होता है। कोई चुप रह के उन्हें मना लेता है, कोई उन्हें आवाज़ दे दे के मना लेता है। ये तो अपने अपने दिल के रिश्ते का मसला है, किसका उनसे कैसा रिश्ता है। इतना अच्छा पड़ा तैबा में मर के ठंड, चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। अगर इस पे गौर करें ना, कसम से पूरी जिंदगी सजदे करते करते मर जाओगे, लेकिन खुदा के इस एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता कि उसने तेरे मेरे मुकद्दर में शहर मदीना लिखा है। ये मेरी पूरी तकरीर हो गई। तो कभी जब नात का मामला हुआ करे ना हुजूर की, मेरा गला भी बैठा है। अभी जैसा बताया आपको, मुझे तकरीबन 850 किलोमीटर बाई रोड सफ़र करके तकरीर करनी है अगले दिन। मुझे अभी लंबा सफ़र करना है। एहसास तो है, थकावट भी रहती है तबीयत में, लेकिन बंदों के आगे मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। मुंह बनाना है या रोना है तो फिर अपने रब को आगे, उसके आगे मनाओ। मैं बस इसलिए मुस्कुराता रहता हूँ ताकि मेरा मुंह देख के कहीं आपको थकन ना चढ़ जाए। थके तो नहीं अभी आप? माशाअल्लाह, पहले नहीं निकला फिर हाथ उठे फिर हिले। ऐसा लग रहा है जैसे आप 800 किलोमीटर से चल के आए। जितने लोग जवान हैं जरा वो हाथ उठा के बता दें। देख लेना कोई सफ़ेद बालों माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सभी ने उठा दिए। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये जवानी दिल से होती है, उम्र से नहीं होती भाई। हाथ ना पकड़िए, अगर बाल काले भी हैं हाथ नहीं उठा तो धोखे में है। वो लगता है, उन्हें लगता हो कि मैं जवान नहीं रहा, और जिनके बाल सफ़ेद हैं उन्होंने हाथ उठाए, गोया वो जानते हैं हम अभी भी जवान हैं। इसलिए कि जवानी ये उम्र का तकाजा नहीं, इश्क का तकाजा होती है।
इश्क का तकाजा होती है। बेदारे सारे लोग जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। हजरत अल्लामा मौलाना रिहान साहब क़िबला दामज़िल्लहुल अली, आपकी मेहनतों का, कोशिशों का, विशों का नतीजा हमारे हाजी साहब, कौन से हाजी साहब हैं वो, किधर बैठे, मकबूल अहमद साहब, माशाल्लाह, ये मेरे आशिक नहीं, हकीकत में ये हुजूर के आशिक है। इसलिए कि मेरे आशिक होने का मतलब ये था कि मेरे 8 हाथ पैर होते, 4 आंखें होती, मैं सबसे अलग होता, तब कहते कि आपका फैनी आशिक नहीं। ये मुझसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं मदीने वाले की बातें करता हूं, हाँ, बस इसलिए कि मैं हुजूर से प्यार करता हूं, इसलिए ये मुझसे प्यार करते हैं। तो ये प्यार मुझसे नहीं, मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं। नौजवानों, अपनी सिर्फ यही कोशिश रहती है, थोड़ा ज़्यादा कुछ ना कुछ लोग आए हैं ना तो लेके जाएं। जज़ाकल्लाह। मैं इस चीज़ से राज़ी नहीं होता कि मजमा बड़ा हो और थोड़ी देर खेले कूदे चला जाए, दिल दुखता है। ये जितने भी नौजवान हजरत आए ना, इनका वक्त बड़ा कीमती है, और ये इतनी धुन से तो कभी ससुराल नहीं जाते जिस लगन से हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं। तुम्हारे गांव का प्रधान दावत करके अगर इन्हें नीचे वालों को बुलाए, ये जो नीचे बैठे ये जाएंगे, लेकिन वो सोने का फर्श भी बिछा दे, नीचे नहीं बैठेंगे। इनका भी अपना एक वकार है, इनकी अपनी एक इज्जत है। कुर्सी वाले तो कुर्सी वाले, ये जमीन वाले भी इज्जत रखते हैं। ये किसी का इश्क तो है ना साहिब, जहां जमीन पे जगह मिल गई तो उनके गदा बन के बैठ गए। जहां कोई दावत देने वाला नहीं, कोई आवाज देने वाला नहीं, हाथ पकड़ के बैठाने वाला नहीं, और यार नीचे ही बैठ गए तो कहते हैं ये तेरी महफिल नहीं, ये तो उनकी महफिल है जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लग रही। इश्क हुजूर का मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं नौजवानों, इतनी रात को आके बैठे हो, कुछ लेके जाना। मैं चाहता हूं ना मेरा वक्त ज़ाय हो ना आपका, हासिल करो। मेरे रसूल पर रौनक फ़रोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ सदीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने बड़ी अच्छी नक़ाबत नक़ीब अहले सुन्नत से समात की। कभी कभी लोग इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं कि मैं तकरीर करना भूल जाता हूँ। ये इनकी मोहब्बतें हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हज़रत कहना क्या चाह रहे हैं।